गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट 2 यूनिट है वो हमने सारा कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा 3rd यूनिट है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो शेयर कैपिटल के साथ रिलेटेड है। तो आज हम उसमें जो टॉपिक में आपका शेयर कैपिटल का मीनिंग और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो पहले मीनिंग देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, शेयर क्या होता है कि शेयर जो है वो कंपनी की कैपिटल जो है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, शेयर क्या है कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज़ नोन एज शेयर। ठीक है, कि कंपनी की कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट जो होता है उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मीन्स क्या है कि एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल। ठीक है, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उनके पास शेयर कैपिटल का होना ज़रूरी है। तो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी टू अनेबल इट टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। ठीक है, शेयर कैपिटल का मीन्स क्या होता है कि अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया कंपनी, ताकि जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो कैरी आउट किए जा सके, उनको किया जा सके, जो भी कंपनी की डे टू डे वर्किंग होती है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को ऑल्टर्ड भी किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है जी, कंपनी शेयर कैपिटल जो है वो ठीक है जी, स्मॉल शेयर्स में डिवाइड की जाती है डिफरेंट क्लासेस के। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और उनके पास डिफरेंट राइट होते हैं। ठीक है, हर एक जो क्लास का राइट होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या है कि कंपनी का अमाउंट जो इन्वेस्टेड किया गया कंपनी में, ठीक है जी, और कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो स्मॉल शेयर्स में डिवाइड होती है डिफरेंट क्लासेस के। तो हर एक क्लास के पास अपना डिफरेंट राइट होता है, अटैच्ड होता है उनके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ही करेंगे। ठीक है, तो अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कैपिटल है कंपनी की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नॉमिनल ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट इज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड अपॉन विच इट पेज द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी। कि क्या है नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, क्या है कि एक मैक्सिमम अमाउंट होता है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल का। ठीक है, जो कहाँ से इशू शेयर्स को इश्यूज़ कर और जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे की होती है, वो होती है हमारी नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, फुल आइदर द फुल अमाउंट और अ पार्ट इट कैन बी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फुल अमाउंट और कुछ इसका पार्ट जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए इशूड किया जाता है, और बाकी का जो बैलेंस है वो तब इशूड किया जा सकता है जब कभी ज़रूरत हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सच पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल एज इट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, कि रजिस्टर्ड कैपिटल का जो पार्ट होता है जो ऑफर्ड किया जाता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसको हम इशूड कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है जी, ये नोट करने की मतलब इट में भी नोटेड है, ये नोट किया जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू इशू द होल ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल फॉर सब्सक्रिप्शन। कि ये कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी जो जितनी रजिस्टर्ड कैपिटल है उसको इशू करें सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, ये क्या है, नॉमिनल कैपिटल का कुछ पार्ट जो है वो इशू कर सकती है, और बाकी का जो रिटेनिंग बैलेंस है वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दिस रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द कंपनीज इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन टेकन अप बाय द पब्लिक। ठीक है जी, टेकन अप और सब्सक्राइब्ड बाय द public. In the case reputed company with a lot of goodwill, the entire issued capital may be subscribed by the public, but in case of unsound companies this capital may be less than the issued capital. क्या बोले हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है कि कंपनी की वो पार्ट, ठीक है जी, जो कंपनी की कैपिटल का वो वाला पार्ट जो किसने सब्सक्राइब कर लिया है, पब्लिक ने। ठीक है, अगर तो कंपनी जो है रिप्यूटेड कंपनी है जिसके पास बहुत सारी गुडविल है, तो जो इंटायर इशूड कैपिटल है वो सब्सक्राइब कर लेती है पब्लिक। बट अगर जो अनसाउंड कंपनी है तो दिस कैपिटल जो कैपिटल होती है वो इशूड कैपिटल से
कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कंपनीज डू नॉट जनरली कॉल द फुल अमाउंट ऑफ शेयर एट वंस, ठीक है, कि कंपनीज क्या है कि पूरा ही अमाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं देती एक टाइम पीरियड के लिए, तो ओनली सच अमाउंट जो है एज दे नीड बीइंग कॉल्ड, कि जितना अमाउंट उन्हें चाहिए उतने की वो कॉल करते हैं, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल देयरफॉर रेफर्स टू पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप, कि इशूड कैपिटल का पार्ट जिस पर कॉल्ड अप हुआ है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। दिस इज द अमाउंट दैट हैज़ एक्चुअली बीन पेड बाय शेयर होल्डर और विच इज़ क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन द शेयर्स, ठीक है, कि जो एक्चुअली में अमाउंट पेड अप किया है शेयर होल्डर्स ने उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। सम शेयर होल्डर फेल हो जाते हैं पे करने के लिए, क्यों, ठीक है, जो पे द कॉल मेड ऑन देम, ठीक है, जो उन पर ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो पेड अप करने में वो फेल हो जाते हैं। एंड द अमाउंट थस ओइंग इज नोन एज कॉल्स एंड एरियर, जो अमाउंट रह जाता है उसको कॉल्स अनपेड बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। A limited company may be a special regulation, ठीक है जी, determine that any portion of its share capital which has not been already called up shall not be capable of being called up, ठीक है। ये रिजर्व कैपिटल मीन्स के जो कैपिटल है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, कैपिटल का पोर्शन जो है वो रिजर्व करके रख लेते हैं, वो इसको तभी यूज़ करते हैं अगर कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, तो सच अनकॉल्ड कैपिटल को, इस अनकॉल्ड कैपिटल को हम बोल देते हैं रिजर्व कैपिटल, राइट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे शेयर कैपिटल का मीनिंग एंड काइंड ऑफ शेयर। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।